हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जानवी और मैं आपको आज स्टोरी सुनाने वाली हूँ मेरी एग्ज़ाम डे की, जब मुझे अपना एग्ज़ाम देने जाना था। एंड पता नहीं रास्ते में कितनी प्रॉब्लम्स आई, इतनी ज़्यादा। यार प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है कि मतलब मैं सीधा सीधा तो कहीं पहुंच ही नहीं सकती। आई हैव टू फेस प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स फाइंड्स मी वेयर आर यू। ऐसे इतनी इजीली, इतनी आसानी से तो नहीं जा सकती ना। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी उस टाइम पे, आई गैस। क्योंकि ये सब स्टार्ट हुआ जब मेरे को 2 एग्ज़ाम्स देने थे अलग-अलग स्टेट्स में एट द सेम टाइम। ठीक है? तो 1 दिन का उसमें डिस्टेंस था, मतलब 1 दिन का ही, मतलब अगर यहाँ से 6 बजे मेरा पेपर छूट रहा था तो वहाँ मेरा 3 बजे पेपर था। तो इस तरह से ये सब जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। और पता है उस टाइम पे एक्चुअली क्या हुआ ना, हमारे पास ट्रेन नहीं था। ट्रेन का बुकिंग नहीं था उस टाइम पे, जिस टाइम पे मुझे निकलना था। लाइक 6 बजे का अगर मुझे निकलना था तो 6 बजे तो ट्रेन था ही नहीं। तो हम ट्रेन पे तो विश्वास कर सकते हैं कि चलो डिलेड होगी, बट ऐसा तो नहीं है कि कैंसल हो जाए। वो बहुत रेयर चांस होता है, बट बस वालों का होता है कि वो कैंसिल कर हो जाती है। ये मेरे को उस दिन पता चला जब ये सब मेरे साथ हुआ। इसी वजह से शायद मेरे चैनल पे बहुत टाइम बाद वीडियो आई है। एंड आई वाज नॉट इवन कंसिस्टेंट, बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थी मैं अपने चैनल पे। शायद 1 मंथ से कोई वीडियो नहीं आया। तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, जितने भी लोग अभी मुझे फॉलो करते हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि भाई इसका तो कोई चैनल चल नहीं रहा है, डेड हो गया है, ये वो ऐसा वैसा। बट यार आई वाज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन माय रियल लाइफ। तो ऐसा कुछ था नहीं कि मेरा चैनल कोई डेड हो गया है। मैं अपने चैनल पे फिर से एक्टिव हो चुकी हूँ, बहुत अच्छी तरह से एक्टिव हो चुकी हूँ। एंड या दिस इज द बेस्ट स्टोरी टाइम जो मैंने, पता है, इतने लोगों को सुनाई है, इतने लोगों को सुनाई है। मैं सोच भी नहीं सकती मैं कितने लोगों को सुनाई है। और सब वाज लाइक, यार ये कितना एडवेंचरस है, ऐसे कैसे हो सकता है, कि क्यों नहीं हो सकता, मैं जाऊँगा, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। एंड मैंने सोचा कि यार ठीक है, मेरे पास स्टोरी टाइम है तो क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे बता दूँ। लोग देखेंगे, कुछ देखेंगे तो कुछ नहीं भी देखेंगे, बट जितने देखेंगे इट्स इनफ। मैं और अपना स्टोरी सुना सकूँगी। एंड आई होप कि आपको मेरा स्टोरी टेलिंग अच्छा लगता हो। अगर आपको अच्छा लगता है ना तो आप मुझे कमेंट में बताना। मैं उस पे और बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, बहुत क्रेज़ी किस्से हैं मेरे पास। तो एक्चुअली ये सब चीज़ स्टार्ट हुआ मेरा जब मैं ये एग्ज़ाम देने के लिए 6 बजे निकली। वो जो एग्ज़ाम मेरा यहाँ पे था, एक्चुअली आई वाज़ इन राजस्थान। मैं राजस्थान में ही से बिलॉन्ग करती हूँ और मुझे जाना था हरियाणा फॉर माई डिप्लोमा का एग्ज़ाम। और मैं यहाँ से एग्ज़ाम देके छूटी राजस्थान से 6 बजे। और मुझे वहाँ डिप्लोमा का एग्ज़ाम देने पहुँचना था 2 बजे। 2 बजे वहाँ पेपर था और यहाँ से 3 से 6 था, वहाँ से 2 से 5 था। तो यहाँ से मैं निकली 6 बजे। बस हमने बुक करा रखी थी एसी स्लीपर। मैं भूल गई इस सब बातों में कि मेरे को तैयार भी होना है। गेट रेडी था ये विथ अ स्टोरी टाइम। तो मैं पहुंची, ठीक है, वहाँ पे 6 बजे। अगर अगर आपका बस 7 बजे का है तो आप 6 बजे पेपर देकर छूट के वहाँ पे आ जाओगे 7 बजे तक। ठीक है, मैं 7 बजे आ गई। और आई वॉज सिटिंग देयर जहाँ पे वो क्या बोलते हैं, जहाँ पे ट्रैवल्स होती है, वो वहाँ पे मैंने ट्रैवल्स पे वहाँ पे मैं बैठी हुई थी। एंड पता है वो वहाँ पे 7 बजे मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के गए। एंड वो वहाँ पे बैठे हुए थे। अब बहुत देर तक बस नहीं आ रही थी। 7 से उसने बोला 8 आ जाएगी, 8 से बोला उसने 9 आ जाएगी, 9 से उसने बोला 10 आ जाएगी। तो आई वाज लाइक मेरे पेरेंट्स को सफ़र करें मेरी वजह से, क्योंकि मुझे जाना है ना। आई एम टू एडल्ट नाउ कि हाँ मैं जा सकती हूँ अकेले। तो मैं जा सकती हूँ, तो आप चले जाओ, आपको इतना परेशान होने की मेरी वजह से ज़रूरत नहीं है। तो वो गए, मैंने उनको भेज दिया। बस 10 बजे नहीं आई, बस 11 बजे नहीं आई, बस 12 बजे नहीं आई। एंड आई वाज सिटिंग अलोन एट दैट ट्रैवल स्टेशन। भाई मैं उनसे पूछ रही हूँ कि भैया बस कब आएगी। अब वो 1 घंटा करके आगे बढ़ाए जा रहे हैं टाइमिंग। एंड टाइमिंग तुम बढ़ा रहे हो, इट्स ओके, बट वाई आर यू नॉट टेलिंग कि बस आएगी ही नहीं, या फिर बस का ब्रेक डाउन हो गया है। एंड वो 12 साढ़े 12 बजे मुझे बता रहे हैं कि भाई बस आएगी ही नहीं, क्योंकि बस का ब्रेक डाउन हो चुका है। सीरियसली आप मुझे 12 बजे बता रहे हो। अब मैं यहाँ ना तो ट्रेन ले सकती हूँ, ना बस ले सकती हूँ, ना मैं खुद के कैब करके या फिर कुछ टैक्सी वैक्सी करके जा सकती हूँ। यार बाजू में नहीं है दूसरा स्टेट, ठीक है, उसके लिए जाना पड़ता है, उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए सब कुछ चाहिए, प्रेपरेशन चाहिए। अब कोई 12:30 बजे आपको बोलेगा कि अब कोई बस है नहीं क्योंकि उस बस का ब्रेक डाउन हो गया है, व्हाट द सेंस। हाँ ठीक है, तो अब वो निकल गए ऐसे, मतलब वो बोले कि आपकी तो किस्मत ही खराब है जानवी जी, आपकी तो किस्मत ही खराब है। मैंने कहा अब ऐसे कैसे बोल सकता है मुझे कोई कि आपकी किस्मत खराब है। एक तो मेरे को जाना है, वही मुझे जाना है, ठीक है, मेरा पेपर है। अगर उसने बोला कि कल चले जाओगे क्या, आपका हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी बस में करके, ऐसे उन्होंने मुझे बोला। मैंने कहा नहीं भाई, अगर मुझे कल जाना होता तो मैं इतना तमाशा देखती कि यहाँ पे नहीं देखती ना, ऑब्वियसली चली जाती। बट मेरे को तो आज ही जाना है, कल तो मेरा पेपर है। और जितने घंटे 18 घंटे मुझे यहाँ से वहाँ जाने में लगते हैं ना, उतने ही मेरे पास थे, जिसमें से आपने 5-6 घंटे तो मेरे खराब यहाँ कर दिए हैं। अब मैं कैसे जाऊँगी, ठीक है, ऐसे करके मैंने उनको बोला। तो उन्होंने अच्छा पेपर है, मैंने कहा हाँ भाई पेपर हम तभी इतनी माता पचन कर रहे थे, ठीक है। एंड आई कॉल माई पेरेंट्स। फिर उन्होंने बोला कि हम आए क्या, फिर मैंने कहा नहीं, मैं आप आओगे तो भी कोई सोल्यूशन तो इस चीज़ का है नहीं, आई विल फिगर आउट कि मुझे क्या करना है। तो मैं अपने पेरेंट्स को बिल्कुल परेशान नहीं करती हूँ, आई एम गुड चाइल्ड, आई फिगर आउट थिंग्स बाय माई सेल्फ।
ठीक है, तो मैंने बोला कि अब आप कुछ भी करो, मुझे पहुँचाओ, क्योंकि आपने पैसे भी लिए हैं और मेरे को मेरा पेपर है, मेरे को जाना है, एनी हाउ मुझे पहुँचना है, ठीक है। तो ही सेड ठीक है, कुछ करते हैं। तो उन्होंने बोला, वो आया एकदम फटाफट फटाफट, भाई मैं अकेली हूँ, मुझे जाना है, तो मैं एकदम डिसाइड तो नहीं कर सकती थी मुझे क्या लाना है क्या करना है। तो वो आए एकदम से और मुझे बोलते कि आप इस बस में बैठ जाओ। किस में बैठ जाओ? ये आपको जयपुर तक छोड़ेगी, उसके बाद वहाँ से हम आपको चेंज करा देंगे चंडीगढ़ वाली बस में, जहाँ से आप करनाल पहुँच जाओगे। आई वाज लाइक एकदम हैंड टू हैंड, मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मैं इस बस में चली जाऊँगी जहाँ पे कोई सीट है या नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को आप सीट दे रहे हो या नहीं, ये भी नहीं पता, अकेले कैसे चली जाऊँ, एक सिंगल लड़की वो भी, ठीक है, ऐसे इंडिया में इट्स नॉट सेफ। तो भाई वो भैया तो बोल दिए, तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि मुझे पहुँचना था एनी हाउ मेरी डेस्टिनेशन पे। तो अगर मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है तो मुझे एनी हाउ यहाँ से बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस वाली बस में बैठ जाती हूँ, नो नथिंग, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं जयपुर वाली बस में बैठ गई, उन्होंने मुझे बोला था कि वो आगे से मुझे चेंज करा देंगे मेरी बस। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, आप मुझे बिठा रहे हो, फिर उन्होंने मुझे बिठा दिया। कैसे भी हम बैठ गए, मतलब मैं बैठ गई, और वो बहुत जो और भी लोग थे जो उस बस में जाने थे वो भी बैठ गए उसी बस के अंदर, बिकॉज उनकी भी बस जो थी वो वहाँ से चंडीगढ़ छोड़ने वाली थी और वही बस जा रही थी वहाँ आगे चेंज करने। तो वो भी बैठ गए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ना वहाँ से हम जयपुर पहुँच गए रात को 2 समथिंग। फिर उन्होंने हमको बस भी करा दिया नेक्स्ट वहाँ पे चंडीगढ़ वाली बस, जिससे मैं भी हरियाणा पहुँच सकती थी। और जो लोगों को चंडीगढ़ जाना था और जो लोग उस वाली बस में मेरे साथ आ रहे थे जिसका ब्रेकडाउन हो गया, वो भी उसमें से जा सकते थे। तो इट्स गुड, ठीक है, हमको मिल गई बस, एवरीथिंग वॉज फाइन टिल मॉर्निंग। मॉर्निंग में कुछ और चीज़ें वेट कर रही थी होने के लिए, जो हुई, ठीक है। और वो है कि जब हम मॉर्निंग में पहुँचे वहाँ पे, मतलब कहीं तो हम पहुँचे थे एंड बस ऐसे ही रुकी हुई थी। एंड सुबह आपकी नींद खुलती है ना, तो मेरे 8 समथिंग बजे कुछ मेरी नींद खुल गई थी सुबह। तो रही थी कि ठीक है, फिर भैया बोले कि अब किसी को भी बस खड़ी है लेजिट, एंड मेरे को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो भैया बोले कि किसी को भी वॉशरूम वगैरह जाना है तो आप जा सकते हो। तो ठीक है, मैं चली गई। तो मुझे तो जाना था ऑब्वियसली वॉशरूम वगैरह, तो ठीक है। उसके बाद पता है मुझे बाहर जाके जब मैं अंदर आ रही थी, आई लेजिट वो मुझे बोलते हैं, ये मुझे पता चलता है वो मुझे बोलते भी नहीं है, उनको ये शर्म नहीं आई एक बार भी बस वाले भैया को कि वो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दी कि बस खराब हो गई है। लेजिट वो वाली बस जो मुझे दूसरे पॉइंट पे मिली थी वो भी बस खराब हो गई है। मेरा पेपर है गाइस, ठीक है, मेरा पेपर है और मुझे उस पेपर में बैठना है एनी हाउ, अदरवाइज मेरा साल जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वो रिस्क तो मैं ले नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो आपने वो मुझे बताना भी वो ज़रूरी नहीं समझ रहे थे कि लेजिट उसको बता दिया जाए कि बस ख़राब हो गई है। और फिर वो मुझे बहुत लेट लतीफ़ बोले भी नहीं, वो दूसरे कुछ कस्टमर्स थे या फिर पैसेंजर्स थे जो भी वो उतर रहे थे, उन्होंने बोला तो मैंने सुन लिया कि वो करनाल वगैरह का बोल रहे हैं कि यहाँ से मिल जाएगा क्या बस, ये वो। फिर मेरे को पता चला कि ये बस तो ख़राब हो गया है। मैंने उनको पूछा कि भैया करनाल नहीं जाएगी क्या ये बस, कितनी देर? बोली, वो मुझे क्या बोलते पता है कि ये ख़राब हो गई है बस, एंड अगर आपको करनाल पहुँचना है तो आप यहीं उतर जाओ। मैं हूँ कहाँ भाई, ये जंगल सा एरिया, और मैं कहाँ हूँ ये भी मुझे नहीं मालूम, और आप मुझे बोल रहे हो कि यहीं उतर जाओ। सीरियसली, एक अकेली लड़की जिसके घर कोई अभी आया नहीं है, वो कहीं जा रही है, उसका पेपर है, आई सीरियस ऑफ इट कि उसको वहाँ उतार दिया जाए? तो आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा कभी। तो वो पता है उन्होंने छोड़ दिया, लेजिट छोड़ दिया कि भाई आप उतर जाओ। अभी ये एक कोई ऑटो आ रहा था वहाँ से, उसमें ना कुछ वो लोग जो इस बस में थे कस्टमर्स, जो पैसेंजर्स थे, वो भी उस ऑटो 2 ऑटो में जा रहे थे। बाकी लोग उस बस को नहीं छोड़ रहे थे बिकॉज़ उनको इतना अर्जेंट नहीं था जितना शायद मुझे था। तो मैं भाई मैंने बैग उठाया, मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं, मैंने जस्ट बैग उठाया। मेरे दिल में दुख भी नहीं हो रही थी कि भाई कहीं पे भी उतर जा रही है, अकेली लड़की है, ये वो ऐसा वैसा। तो मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं, आई जस्ट वेंट ऑफ। और फिर पता है मैं उस ऑटो में जाके बैठ गई और मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि जो होगा वो मैं देख लूँगी। आई लेजिट जस्ट थॉट ऑफ दैट ओनली, ठीक है। और मैं डर गई और मैं जाके उस ऑटो में बैठ गई एंड आई वाज जस्ट आस्किंग दैट ऑटो वाले भैया कि मैं हूँ कहाँ पे। ऑटो वाले भैया भी एक बार शॉक हो गए कि भाई इसको नहीं, ये नहीं पता कि है कहाँ भाई। मैंने लेजिट उनसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ पे मुझे बता दो। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप रोहतक में। आई वाज लाइक ओके। और उन्होंने पता है बस वाले भैया ने मुझे बोल दिया था कि आप जैसे उतरो वो रोडवेज बस लेके आप वहाँ पहुँच जाना जहाँ पे आपको जाना है, दैट्स करनाल। तो मुझे जाना था, वो वहाँ से रोहतक से वो 3 घंटे समथिंग का कुछ था और मेरे पास बचे भी कुछ 3 ही घंटे थे उस सब टाइम पास के अंदर। तो ऑब्वियस आई एम नॉट यूजिंग फाउंडेशन, मुझे कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करना अभी हाल फिलहाल, क्योंकि इतना मैं कहीं जा नहीं रही, ठीक है, जस्ट पार्टी। तो
तो आई वाज लाइक ठीक है भैया, ठीक है, गुड, अच्छी बात है। ओ मैं ब्रश लगाना भूल गई एंड आई डिडंट गॉट अ ब्रश। यार नीचे रह गया मेरा ब्रश। इट्स ओके, वी विल यूज द पाउडर ब्रश ब्लश। तो हाँ, तो वो ऐसा हो गया है मेरे साथ, ठीक है, एंड दैट्स ऑल व्हाट हैपेंड। उसके बाद मैं वहाँ जहाँ पे रोडवेज बस स्टैंड है, मैं वहाँ पहुँच गई। उसके बाद मैंने वहाँ से बस लिया। पता है मैं बस वाले भैया से पूछ रही हूँ कि भैया आप मुझे बता दो कि कौन सी बस सबसे सुपर फास्ट जाएगी कि मेरे को पहुँच जाए वो 3 घंटे में, क्योंकि मुझे पहुँचना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। भैया बहुत लाइक बैठी तो है नहीं, कितने बदतमीज थे वो भैया भाई बस वाले। वो बोलते कि बैठी तो है नहीं, अभी से पूछ रही है कि कहाँ जाना है, कितना टाइम लगेगा, हमको क्या पता कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा अर्जेंट है, दैट्स वाई मैं आपसे पूछ रही हूँ, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं पड़ रहा कि मैं आपसे पूछूं कि ये बस कितनी बजे जाएगी, क्या क्या नहीं, है ना, ठीक है। तो एंड ही वाज जस्ट शाउटिंग ऑन मी, ठीक है, बहुत गंदा वाला वो चिल्ला रहे थे, सीरियसली चिल्ला रहे थे वो, बहुत ज़्यादा बेकार। उसके बाद ना वो जैसे ही मैं, ठीक है, मैंने कहा ठीक है यार, मेरा मुझे अभी जाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मैं इनसे भिड़ लेती, बट ठीक है यार, मैं इतना बोल भी नहीं पाती, आई एम सो इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन। तो मैंने कुछ बोला नहीं, एंड आई जस्ट लेफ्ट फ्रॉम देयर प्लेस, एंड मैं जाके बस में बैठ गई कि अब जो होगा वो मैं देख लूँगी। बस में बैठ तो जाते हैं, आई जस्ट कॉल माई पेरेंट टू नॉट गेट वरी अबाउट मी, एंड दे वर लाइक ये पहुँच जाएगी ना, कैसे पहुँचेगी, आई डोंट नो बेचारी के साथ क्या हो रहा है। जो बस में जो आना था वो भी खराब हो गई, जिस बस में वो बैठी वो भी खराब हो गई, एंड मैं कैसे ना कैसे करके उन 3 घंटों में उन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई थी, मतलब गाड़ी क्या बस चलाई थी कि मैं पहुँच गई 2:30 या फिर 2:45 के अंदर मैं पहुँच गई थी करनाल। एंड जब मैं वहाँ से बस से उतरी, आई वाज सो हैप्पी कि अब मैं अपना पेपर दे पाऊँगी, क्योंकि अभी तो टाइम है, समथिंग आधा घंटा बच रहा था। पर मुझे नहीं पता कि आगे कुछ और चीज़ें भी वेट कर रही है गाइस, ठीक है, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आर अहेड ऑफ मी, ठीक है। तो वो चली गई क्या, हाँ, तो मैं उतरी वहाँ से बस से, और मेरे पास सामान था, और मैं वहाँ से उतर के ऑटो में बैठ गई। ऑटो वहाँ पे दो दो ही दिख रहे थे, और मैं एक ऑटो में बैठ के बोली भैया को कि भैया चलो, अब चलो, अब जल्दी से मुझे जाना है करनाल में, मेरे को मेरा पेपर है एंड ऑल दैट स्टफ व्हाटएवर जो भी मुझे बोलना था, मैंने उनको बोला। एंड वो भैया चल ही नहीं रहे, वो 15 मिनट से तो बैठे ही हैं ऐसे। आई वाज लाइक क्या, अब बैठे क्यों हैं ऐसे, मतलब मुझे तो गुस्सा ही आ गया। उसके बाद पता है मैं कभी भी किसी को ऐसे बोलती रही हूँ, बट मैंने उस टाइम पे मेरा गुस्सा छूट गया भाई इतना ज़ोर से कि मतलब मैंने उनको बोला कि आपको क्या कल है कि मेरा पेपर है, आपको दिख रहा है कि आपको चलना चाहिए, बट आपके पास ऑलरेडी पैसेंजर्स हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपके पास कोई पैसेंजर नहीं बैठा हुआ है, या फिर मेरे अलावा 2 और लेडीज़ थी, उनको भी जाना था, एंड वो नहीं चल रहा है भैया। और फिर पता है वो अंदर चला गया बस स्टैंड के, बस स्टैंड इतना बड़ा है, वो अंदर जाके सवारी ढूंढ रहा है। मैंने वो सुना दिया, आपको अकल नहीं आ रही है कि मतलब मेरा पेपर है, छूट जाएगा आपकी वजह से। तो भाई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आपका पेपर हो तो वो दया कर देते कि ठीक है यार, किसी का साल एटलीस्ट बर्बाद ना हो करके, है ना, आप टाइम पास कर रहे हो, यहाँ पे लेजिट टाइम पास कर रहे हो। एंड आई वाज सो एंग्री एट दैट टाइम जब वो ऐसे चीज़ें कर रहे थे उस टाइम पे। और फिर उन्होंने, ठीक है, उस टाइम वो चल लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोलती थी, अगर मैं चिल्ला के नहीं बोलती ना तो वो नहीं सुनते, वो वहाँ से हिलते भी नहीं, और मेरा पेपर छूट जाता फॉर श्योर इतना स्ट्रगल करने के बाद। अगर आपका पेपर हो रहा है दैट्स गुड, स्ट्रगल वर्थ इट हो जाता है, बट अगर नहीं हो रहा है तो स्ट्रगल वेस्ट हो जाता है फॉर श्योर, ठीक है। एंड आई लव दिस लिप कॉम्बो, मैं बता देती हूँ, ये मैंने ना मार्स का है ये लिप पेंसिल, इससे मैं बहुत अच्छे अच्छे लिप कॉम्बोज बनाती हूँ, आई लव इट। मेरे पास लिप ग्लॉस भी था दैट माई सिस्टर टेक टू हर हॉस्टल, अभी वो मेरे पास है नहीं, बट मैं आपको बताती वरना, ठीक है। तो हाँ, कहा थी मैं कुछ और बातें करने लग जाती हूँ बीच बीच में। तो वो मैंने बोला उनको, तो वो चल लिए उसके बाद, ठीक है, लास्ट इतना बोलने के बाद वो चले, और थैंकफुल कि वो चले। हम्म, तो वो चले, और फिर ना उन्होंने हमको बोला आगे जाके टुक टुक में बिठा दिया। अब टुक टुक इतनी धीरे चलती है, और उन्होंने क्यों बिठाया, जब आप इतना बेला हमारा टाइम किया आपने, उसके बाद आप मुझे दूसरे टुक टुक में क्यों बिठा रहे हो वहीं से, आप पहले भी तो बोल सकते थे आप नहीं चल सकते भाई, आप अब क्यों कर रहे हो यार ऐसा, कुछ होता एकदम, यू नो, मेरे को वो फीलिंग आ गई थी कि आज सब कुछ मेरे अगेंस्ट है, और मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था, लेजिट बहुत कम टाइम, मुझे पास 15-20 मिनट बच रहे होंगे बहुत मुश्किल से। आई जस्ट डोंट नो कि उस टाइम मेरे साथ हो क्या रहा था ट्रूली। उसके बाद पता है क्या हुआ, उसके बाद मैं टुक टुक में बैठ गई, अब ठीक है टुक टुक चल रही है फटाफट, मैंने उनको बोला कि मुझे रामनगर छोड़ दो करके, मेरा वहाँ पे पेपर है। एंड उन्होंने मुझे बोला कि वो रामनगर तक नहीं जाएंगे, वो आधे रास्ते जाएंगे, वो भी यूआईटी करके कुछ है वहाँ पे, पुराना बस स्टैंड करके। तो मैं न्यू बस स्टैंड तक पे थी, और वो पुराना बस स्टैंड पे जाना था, मतलब
वहाँ से आगे रामनगर आता है, तो ही वो लाइक अब मैं तो नहीं जाता, आपको दूसरा ऑटो वहाँ से पकड़ना पड़ेगा। मैंने कहा शिट, आज सब कुछ परिस्थितियाँ सब कुछ उल्टी पुल्टी हो रही हैं। तो आई वाज लाइक ठीक है, मेरे पता है मेरा विल बिल्कुल डगमगाया नहीं उस दिन, भले ही मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हुई, बट लेजिट मेरा दिल बिल्कुल ऐसा नहीं घबराया कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगी या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरा पेपर छूट जाएगा, मैं कैसे करूंगी, मैं अकेली आ रही हूँ, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अकेली वहाँ ऐसे अननोन सिटी में उतर गई जहाँ से मुझे पता भी नहीं है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं पता मुझे। सॉरी। तो उस टाइम मेरा दिल नहीं घबराया एंड आई वाज सो ठीक ठीक है। प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था, बट एडवेंचर चल रहा था, स्ट्रगल नहीं। बट ठीक है, आई वॉज लाइक सो टफ गर्ल एट दैट टाइम, आई डिडंट क्राइड एंड मैं सोचा भी नहीं कि मैं रोऊँ, ठीक है, ऐसे वाले फेस में चली गई थी मैं। एंड वहाँ से मैंने ऑटो भी चेंज कर दिया, ठीक है। फिर वो भैया ना, अगर 5 सवारी थी ना वहाँ पे उस ऑटो के अंदर, टुक टुक के अंदर, तो वो 5 सवारी उन्होंने पहले छोड़ी और फिर मुझे छोड़ा है लास्ट में। और उसमें भी हमारा जहाँ पे जो रेंट था वो नहीं मिल रहा था, जहाँ पे मैं रुकी हुई थी वो हमको मिल नहीं रहा था ऑटो वाले भैया को। फिर हम बहुत मुश्किल से पहुंची एंड आई वॉज एट करेक्ट 2 मिनट पहले अपने एग्जाम सेंटर के उधर। 2 मिनट से मेरा पेपर हो गया भाई, हो गया, सारा स्ट्रगल सब कुछ हो गया। एंड पता है मैं वहाँ से पेपर देके छूटी वहाँ से जहाँ से मेरे को आना था राजस्थान से। एंड आते ही जहाँ से पहुंची वैसे ही मेरे को पेपर देने जाना है, जस्ट 2 मिनट अवे थी, अदरवाइज मेरा पेपर बहुत श्योर छूट जाना था। और मेरे से नहीं लिखा जा रहा, पेपर में बैठा भी नहीं जा रहा है, बस जैसी थी वैसी गंदी अच्छी पता नहीं, बट जैसी थी मैं वैसी पेपर में अपीयर हो गई। पता नहीं मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं लिख रही हूँ एंड मेरा हाथ नहीं चल रहा, ट्रूली नहीं चल रहा भाई। ये अच्छी है आंसू वाली। और एंड मतलब मेरे को नींद भी आ रही है, मुझे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, एग्जाम से हो क्या रहा था लेजिट। अरे एक बार के लिए कोई भी घबरा जाएगा ऐसे तो उस दिन मुझे पता चल गया कि हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम, जबकि मैं और चीज़ों से भी डील कर रही थी। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अभी ये लंबी हो जाएगी वीडियो, कोई मतलब नहीं है। तो या दैट वाज सो अमेजिंग। बाद में उसको सोच के बहुत हंसी आती है कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, ऐसा ऐसा मैं निकली। पर ठीक है, जो होता है दैट्स बेस्ट, एंड उसके हिसाब से हम सीखते भी हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है। और मैं सीखती हूँ कि आई एम सो स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू वट एवर आई कैन, ठीक है। आई थिंक जो भी मैं सोचूँ वो मैं कर सकती हूँ। और मिनिमल मेकअप क्या है, मुझे ऐसे ही मतलब कहीं जस्ट पार्ट में जाना है, जस्ट बर्थडे। एंड मैंने पता है वहाँ पे पानी पिया एंड आई वॉज लाइक दैट कि मैं एक बार सर को बोल देती हूँ कि सर मुझे 15 मिनट दे दो, मैं पेपर कर लूँगी, कैसे भी करके कर लूँगी, आई विल कम्प्लीट इट, बट आप मुझे 15 मिनट बाद उठा देना। मैं सो जाना चाहती हूँ बस 15 मिनट के लिए। एंड सर ने भी मना नहीं किया एंड सर ने बोला ठीक है सो जा। एंड उन्होंने मुझे 15 मिनट बाद उठाया। आई मतलब क्लास के बाद गई, उसके बाद मैंने पानी वानी पिया, फिर मैं आई, उसके बाद मैंने अपना पेपर लिखा एंड आई वाज सो डैम टायर्ड, मेरा हाथ चल नहीं रहा था बिल्कुल भी, माइंड भी नहीं चल रहा था, बट स्टिल आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन। सब कर दिया मैंने, पेपर निकली देके तो बहुत अच्छी फीलिंग थी कि अच्छा ही हो गया, जितना एक्सपेक्टेड था उतना हो गया। इट वॉज नॉट ए कॉम्पिटिशन एग्जाम, इट वॉज जस्ट अ डिप्लोमा का एग्जाम, बट फिर भी एग्जाम ही होता है, उसका प्रेशर अलग ही होता है। एंड आप जब इतनी दूर से आ रहे हो एंड कंसीलर से भी मेकअप बहुत अच्छा हो जाता है, ट्राई करना चाहिए। तो या एवरीथिंग गोज गुड व्हेन यू थिंक कि हो चीज़ें अच्छी। तो या आई डिड दैट एंड मैंने कर लिया सब कुछ, एवरीथिंग ऑन माई ओन। एंड या मैं अपना यूट्यूब भी अब कंसिस्टेंटली करूँगी एंड बहुत सारी स्टोरीज अभी आने वाली है, स्टोरी टाइम वीडियोज़, बिकॉज आई हैव सो मेनी स्टोरीज कि क्या किया है मैंने, कैसे किया है, कैसे रात स्टेशनों पे गुजारी है, जस्ट रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार करते हुए लड़कियाँ नहीं करती। एंड आई विल टेल यू ईच थिंग इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियोज इफ़ यू वॉन्ट मोर स्टोरी टाइम्स, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्रेजी स्टोरीज हैं। आई एम अ क्रेजी पर्सन ऐसे स्टोरी वाइज, क्योंकि मेरी लाइफ में हो जाती है कैसे हो जाती है, मैं बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेती हूँ। अब मुझे ये चीज़ें पता चली जैसे ये चीज़ें हुई हैं एंड मैंने एग्ज़ाम दिया भाई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद मैंने दिया एंड आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हाँ ऐसे जाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मतलब अच्छा लगता है। एवरीथिंग गोज लाइक बेस्ट
फिक्स्ड होती है चीज़ें जो होती हैं एक्चुअली, दैट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी कि वो ऐसी होगी, एंड आई ऑलवेज एंड अप इन हैप्पी एंडिंग्स। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एडवेंचर। आई एम 22 राइट नाउ, एंड अब ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ एक फेज़ है, लाइफ एक जर्नी है जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। एंड वो एक जर्नी से ही मुझे समझ में आ गया कि लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, बट लाइफ में जब तक हैप्पी एंडिंग नहीं होता ना, तब तक वो एंडिंग नहीं है। तो लाइफ में हो जाती है हैप्पी एंडिंग। मेरा हो सकता था कि वो पेपर छूट ही जाता, बिल्कुल 2 मिनट का ही समय था, बट वो हुआ ना पेपर, क्योंकि आई डिड ऑल द स्ट्रगल्स विदाउट अ सिंगल डिस्ट्रैक्शन इन माई माइंड कि वो पेपर नहीं होगा या ऐसा कुछ भी, बट हो गया, एवरीथिंग गोज सो फाइन। मतलब लास्ट में तो हो ही गया फाइन। वैसे मुझे एकदम से अनजान रोड पे उसने उतार दिया था, तब आई वाज इतना सा भी श्रिंक नहीं हुआ मेरा दिमाग कि भाई कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी, अकेली हूँ मैं, क्या करूँ। इवन माई पेरेंट्स टोल्ड मी एट लास्ट कि भाई हम तूने कर दिखाया, तू पहुँच गई, तू बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग हूँ मैं यार। उस टाइम पे मैं बहुत सारी हार्डशिप्स पे जा रही थी, बट यार स्टिल आई डिड एवरीथिंग आई कुड डू ऑन माई ओन। एंड ये सारी चीज़ें जब अपनी लाइफ में होती है ना, तो अपन को बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, एंड आई एम ग्लैड कि मुझे सीखने को मिला, क्योंकि मुझे शायद इन सब की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आई नीड टू नो कि आई एम सो स्ट्रांग। क्योंकि आपने मेरे चैनल पे अगर आप देख रहे हो कुछ थोड़े बड़े सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने देखा है कि लाइक मैं बहुत डम स्टूडेंट रही हूँ अपनी होल लाइफ, स्टूडेंट एंड ऑल्सो इंसान एक तरह से, बट इतनी डम नहीं हूँ। शायद ये नॉर्मल पर्सन भी ऐसा नहीं कर पाते हैं जो आज नॉर्मल नहीं, मतलब कर लेते हैं आई नो, बट मैं नहीं कर पाती शायद, क्योंकि लोगों को मेरे से वही एक्सपेक्टेशन रहता है कि नहीं कर सकती कुछ भी। तो वो अगर आप कर लेते हो ना कुछ ऐसी चीज़ें, तो आपको बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिलता है। आई एम ग्लैड उस चीज़ से, मुझे बुरा नहीं लगा उस चीज़ से, मुझे फील नहीं हुआ कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बट आई वाज लाइक कोई है जो मेरे को उस बात तक पहुँचा रहा है। पता है, क्योंकि अगर ना ऐसी चीज़ें होती ठीक है, बट हर चीज़ आपको मिल जाना एग्जैक्ट टाइम पे, वो भी टाइमिंग मैटर करता है भाई। अगर मेरे को वहाँ से वो रोडवेज बस हैंड टू हैंड नहीं मिलती, या फिर वो बहुत टाइम में आ रही होती है, आधा घंटा लेट या ऐसे वैसे आ रही होती, या हैंड टू हैंड वो ऑटो नहीं मिलता है, वो ऑटो मुझे टुक टुक में नहीं बिठाता, या फिर उसके आगे भी मेरे को हैंड टू हैंड ऑटो नहीं मिलता जो कि मुझे रामनगर से पहुँचा रहा था, तो मैं नहीं पहुँच पाती ना। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मेंट है कि इस तरह से होनी है, तो बस वैसे ही होती है, और वो आपको कुछ ना कुछ तो सिखा के ही जाती है। ऑब्वियसली आई हैव लाइक इन माई माइंड कि हाँ भाई एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड, एंड नाउ आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ इट, बिकॉज I'm strong, यार। Go do whatever you want, because everything is possible. Everything is possible. अगर तुम्हें किसी ने कहा है ना कि तुम नहीं कर सकते, तो भी तुम कर सकते हो, and that's what necessary. Okay, मैं भूल गई कि मुझे आईज पे कुछ करना है। I just forgot. मैंने अपनी आईज को सिंपल रखा है विदाउट लाइनर, बट मैं मस्कारा लगा लेती हूँ। मैं यूट्यूब भी करना चाहती हूँ, मतलब फुल्ली करना चाहती हूँ अच्छे से, यू नो। अब पता है ये वाला मस्कारा बहुत अच्छा है, लाइक दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी प्रीसीजन मस्कारा, वॉल्यूमनाइजिंग, लाइटवेट, नॉन प्लम्पिंग ओलंपिक नहीं लिखा हुआ उस पर, प्लम्पिंग का बहुत अच्छा मस्कारा है, गिव्स नेचुरल बाउंस टू योर आईज। स्विस ब्यूटी देख रही है तो मुझे प्लीज़ स्पॉन्सर कर देना, क्योंकि मैंने ये बिना स्पॉन्सर के ही आपका एडवर्टाइज करा है, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट मस्कारा आई ओन बाय माई ओन, क्योंकि मुझे अभी तक तो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। इसका पता डबल कोट कर देना तो एकदम फेक आईलाइश जैसा लगने लग जाता है। एंड या मैं आपको बता देती हूँ कि आई एम गोइंग टू जॉइन जिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मैं हर चीज़ को करना चाहती हूँ, तो मेरा लाइफ में करने का गोल था, मुझे करना था वो हमेशा, बट मैं हर चीज़ एक चीज़ टाल देती थी कि शायद ये चीज़ मेरे नहीं बनी, ये चीज़ मैं कर ही नहीं सकती। बट अब जो चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हो चुकी कि आई एम सो स्ट्रॉन्ग, तो मैं कर लूँगी। अभी ना ये सब, अब आप लोग जुड़ो यार मेरे साथ, मैं अपनी जर्नी बताऊँगी कि हाँ मैं जिम गई, ये वो ऐसा वैसा। डू सपोर्ट मी गाइज, आई नो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस वीडियो था 200 समथिंग तक गया है, तो इट इज़ गुड, जो कि मैं इतना कम कंटेंट डालती हूँ, फिर भी इतना अगर लोग मुझे देख रहे हैं, दैट्स ऑल्सो ऑनर, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। इतना भी आपने मेरे को सपोर्ट किया, वो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मुझे और सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी क्रेजी स्टोरीज सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, हिट द लाइक बटन, कॉमेंट में बताएं कि आपको कैसा कैसा कॉन्टेंट चाहिए,
आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, गुड कमेंट्स ओनली प्लीज़, हाँ, तो आप कर सकते हो। एंड या दैट्स इट फॉर द टुडे स्टोरी। और भी क्रेजी स्टफ अगर आपको सुनना है तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, अच्छी हूँ मैं प्यारी सी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।